की लोकेशन निकाल ली और अब उनका प्लेन न्यूयॉर्क के रनवे से सिर्फ 30 मिनट दूर था। लेकिन वो अपनी खुशी जाहिर कर पाते कि अचानक पीछे से हिटमैन विंस्टन पर चाकू से हमला कर देता है और उसके बाद उसने मेडोलिन का गला सीट बेल्ट से दबा दिया। फिर उसने उसकी गन भी निकाल ली, लेकिन विंस्टन अब नहीं रुक सकता था। उसने बहुत ही हिम्मत के साथ चाकू को बाहर निकाल देता है और उसके बाद उसने मेडोलिन की बेल्ट भी काट दी। अब हिटमैन भी मेडोलिन पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मेडोलिन बचते हुए उस पर फ्लेयर गन फायर कर देती है, जिससे कुछ देर के लिए हिटमैन का ध्यान भटक जाता है और मेडोलिन एक लोहे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसे बांध देती है। इधर विंस्टन की हालत बहुत ही खराब होने लगती है और उसका काफी ज्यादा खून बहते ही जा रहा था, जिसके बाद मेडोलिन पायलट से बात करके प्लेन की स्पीड बढ़ा देती है ताकि वो जल्दी से रनवे तक पहुंच सके। वो कुछ भी करके विंस्टन की जान बचाना चाहती थी। हालांकि उसके स्पीड बढ़ाने से आगे लैंडिंग में प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि प्लेन में फ्यूल बहुत कम ही बचा था, लेकिन वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। विंस्टन अब बेहोश होने से पहले मेडोलिन से रिक्वेस्ट भी करता है कि अब कुछ भी हो जाए वह गवाही से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन साथ ही उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि अगर उसकी जान न बच पाए, मेडोलिन उसकी माँ को सुरक्षित रखे। अब इसके बाद मेडोलिन कैरोलिन को फोन करती है ताकि पता कर सके वहाँ सब कैसा चल रहा है, लेकिन उसका फोन डेप्यूटी ने उठाया और वो बताता है कि कैरोलिन ही जासूस थी और उसने उस पर अटैक भी कर दिया और उसे ना चाहते हुए भी कैरोलिन को सेल्फ डिफेंस में जान से मारना पड़ा। अब ये सुनते ही मेडोलिन सब कुछ समझ गई कि उसने खुद को बचाने के लिए कैरोलिन को फंसा दिया और उसे जान से भी मार दिया ताकि वो किसी को उसकी सच्चाई न बता सके। अब मेडोलिन कोई दिखावा नहीं करती है और वो उसे गुस्से में बोलती है कि उसे सब पता चल चुका है, वो जासूस कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। मेडोलिन उसे धमकी भी देती है कि प्लेन लैंड करते ही वो उसे जान से मार देगी। इतना कहकर मेडोलिन फोन काट देती है। यहाँ अब तक उनके प्लेन के साइड में एक फाइटर जेट भी आ चुका था ताकि उनका प्लेन अगर सिटी की ओर मुड़े तो ऐसा होने से रोका जा सके। इसलिए मेडोलिन को अब बहुत ही ध्यान से लैंडिंग करनी होगी। वहीं पीछे बैठा हिटमैन उसे डरा भी रहा था। ये फाइटर जेट उन्हें तभी उड़ा देगा जब उन्हें कोई खतरा महसूस हुआ। तो अब मेडोलिन को सामने वाला रनवे भी दिख गया था, लेकिन बातों ही बातों में हिटमैन खुद को आजाद कर चुका था। अब वो जैसे ही मेडोलिन पर हमला करने वाला होता है, मेडोलिन उसे वहीं उसके पैर पर गोली मार देती है। लेकिन एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी थी। अब उनके प्लेन का फ्यूल भी जवाब दे चुका था, लेकिन उसका को पायलट अब उसे फोन पर कहता है कि उसे मोशन के जरिए ही लैंड करवाना होगा, जो कि और ज्यादा मुश्किल है। वहीं अब तक रनवे पर एम्बुलेंस और पुलिस भी आ चुकी थी। फिर जैसे ही प्लेन लैंड हुआ तो उसका एक पहिया ही टूट गया और पूरा प्लेन अब डिसबैलेंस होते हुए आगे खिसकने लगता है और इसी बीच पीछे वाला दरवाजा भी टूट गया, जिससे वो हिटमैन अब प्लेन से सीधा पुलिस की गाड़ी के टायर के नीचे कुचलकर मारा जाता है। लेकिन थोड़ी दूर पर जाकर मेडोलिन ने ब्रेक लगाकर प्लेन को रोक लिया। अब जल्दी से मेडिकल टीम उनके पास पहुंची और उन्हें संभालने लगती है, यानी कि मेडोलिन ने उसे बचा ही लिया। उसे यहाँ पर वो पायलट भी नजर आता है जो उसकी इतनी देर से मदद कर रहा था कि तभी उसे पीछे से एक और पुलिस वाला दिखा जो कि विंस्टन की एम्बुलेंस में जा रहा था। मेडोलिन तुरंत समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और वो जल्दी से एम्बुलेंस में गई। यहाँ वो पुलिस वाला विंस्टन को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन